मैम स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी जो अभी चल रहा है तनुश्री दत्ता का मी टू मूवमेंट को लेके नाना पाटेकर? अरे भाड़ में क्या तुम्हारा मी टू मूवमेंट है ना। मुझे इसमें बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करनी थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मीडिया वालों से भी बात करूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसका जवाब दूं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं बोली हूं लोगों को मीडिया ने यही बताया कि मैं कंट्रोवर्सी करना चाहती हूं। अभी यहाँ से मेरा कोई लेना देना ही नहीं कंट्रोवर्सी का। मैं तो मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती। आपने देखा कितने टाइम से मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि राखी सावंत कुछ भी करती हो तो आप लोग बस यही कहते हो कि मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए तो मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि मीडिया वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, रोज़ फ़ोन कर करके कि जवाब दो, क्योंकि गाना आपने रिप्लेस किया था तनुश्री दत्ता का, जवाब दो। तो इसलिए आज मैं जवाब देने आई हूँ। पूछिए आपका क्या क्वेश्चंस है। आपको क्यों रिप्लेस किया गया था और आपको किस वजह से कॉल आया था? नॉर्मली आपको पता चला कि तनुश्री इससे पहले थी गाने में, फिर वहां से चली? तनुश्री उस गाने में थी। गाने का कुछ सॉन्ग था, कुछ नथनी उतारो, नथनी उतारो, तो ऐसा कोई गाना था। पहले तो मैं घर में बैठी थी और रेस्ट कर रही थी शाम के टाइम पे, और सडनली मास्टर जी का कॉल आया मुझे, गणेश आचार्य जी का, कि राखी जल्दी आ, गाना करना है। मैंने कहा मास्टर जी गाना तो भेजो, गाना कैसा है? तो तुझे क्या करना है? मैं गाना कर रहा हूँ, तू आजा गाना कर। मैंने कहा मास्टर जी अभी आऊँ? बोलता हाँ। बोले कपड़े तो बनाने पड़ेंगे ना। नहीं कोई ज़रूरत नहीं कपड़े बनाने की, तू आजा। बोले कपड़े के ऐसे कैसे आ जाऊँ? मेरे लिए एक शौक था। फिर नाना पाटेकर जी ने भी बोला राखी तू ये लवकर आणि ये गाना कर पटकन। उनका भी फ़ोन आया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम हुआ क्या नहीं। और मैंने कहा मास्टर जी आप बोल रहे हो, क्योंकि मास्टर जी के साथ मैंने बहुत सॉन्ग किए और मास्टर जी इतने अच्छे इंसान हैं। मैंने उनके साथ बहुत सॉन्ग किए और उनको मेरे पे पूरा विश्वास था, ना रिहर्सल ना कुछ। मैं बस ऐसे पागलों की तरह चुपचाप सेट पे चली गई। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया तनुश्री दत्ता का, ये हुआ, कुछ नहीं बताया। बोलता तू आजा और गाना कर। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं या ऐसी लड़ाइयाँ हुई है। तो जब मैं सेट पे गई तो एक वैन थी, मेकअप वैन थी, तो वैन के पीछे लोग थे, मीडिया थी या कुछ पता नहीं, वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने पूछा, मैंने बोला ये क्या हो रहा है? मैंने बोला ये क्या हो रहा है मास्टर जी? तो बोलता है राखी ये गाना तनुश्री दत्ता का था। तनुश्री दत्ता इस गाने में थी। हम लोग ने थोड़ा शूट भी किया है, शायद शूट भी किया था। उसने कुछ कॉस्ट्यूम पहना था और नथनी वगैरह पहन के, और बोला कि 4-5 घंटे से हम लोग वैन में पूछ रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, 2-3 शॉट उसने शायद दिए, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। मैंने कहा क्यों? और उनके मेकअप आर्टिस्ट, उनके हेयर ड्रेसर को भी मैं जानती हूँ और मैं फ़ोन भी कर रही हूँ उनको। मतलब जब पता चला तो मैं तनुश्री को मैं जानती हूँ ना, तो मैंने फ़ोन बोले शायद चलो मैं फ़ोन करूँ तो शायद उठा ले, क्योंकि ये डायरेक्टर गए तो दरवाज़ा नहीं खोला, प्रोड्यूसर गया तो दरवाज़ा नहीं खोला तनुश्री दत्ता ने, कोरियोग्राफर गया तो दरवाज़ा नहीं खोला। उस टाइम पे डेजी शाह मास्टर जी की असिस्टेंट थी और उसी ने मेरे को पूरा डांस सिखाया। डेजी शाह गई कितनी बार, 10 बार, तो भी तनुश्री ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने उनके मेकअप और हेयर वालों को बोला कि क्या हो रहा है? तब मुझे उन्होंने बताया कि मैडम तो 3-4 घंटों से बेहोश है अंदर। मैं बोला क्यों? शायद ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है अमेरिका रिटर्न, आज मैं पूरा मीडिया के सामने रिवील करूंगी और मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, ईश्वर के अलावा किसी के बाप से नहीं डरती, न मीडिया से डरती हूँ न किसी से डरती हूँ। वो डोप लेके, ड्रग्स लेके, डोप लेके अंदर 4 घंटे बेहोश थी। समझ रहे हो डोप क्या होता है? मेरे को तब उस टाइम 10 साल पहले तो मुझे मालूम नहीं था क्या डोप लेके क्यों बेहोश है, क्या है। कोई आर्टिस्ट ऐसा क्यों करेगा कि डोप लेके बेहोश है अंदर और दरवाज़ा नहीं खोल रही है? ऐसा क्या हो गया? एक्सक्यूज़ में आप उस तरफ जाइए, क्या हो गया है? और मैंने भी दरवाज़ा ठोका। मैं बोली क्या हो रहा पता नहीं। फिर मुझे ज़िंदगी में एक आर्टिस्ट के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक आध उसके कपड़े पहनने पड़े,
और 2 जोड़ी में इमीडिएटली, जब तक एक कपड़े पहन के मैं थोड़ा डांस करती हूँ तब तक मेरा कोई डिज़ाइनर, रेजा मेरा डिज़ाइनर था, ऑन द स्पॉट कैसे भी कपड़े को मैनेज करके वो ले आया सेट पे। और मुझे सिर्फ गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने इतना ही बोला, राखी ये कंट्रोवर्सी, ये सब लफड़े मत देख, अभी फिलहाल तुझे सिर्फ ये गाना करना है। गाना मैंने सुना, सच बोलूं मुझे गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं सच बोलती हूँ, मुझे नहीं गाना अच्छा लगा। मुझे बोला यार इतना बड़ा सेट लगाया है, या तो ये आदमी फांसी ले लेगा, तेरे को इसकी जान बचानी है। प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर रोने लगा उस टाइम पे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं भी सेंटा में हूं, यू नो, मेरा भी कार्ड बना है। और एसोसिएशन का तो ऐसा था कि अगर ऑन सेट कोई काम कर रहा है तो आप उसका काम नहीं ले सकते हैं, यू नो, ऐसा था। अब मैं एसोसिएशन वालों के बारे में सोचूं, तनुश्री के बारे में सोचूं, या एक प्रोड्यूसर आत्महत्या करने जा रहा है, इतना बड़ा सेट लगा के नुकसान हो रहा है, मर रहा है, मैं वो सोचूं, मैं क्या सोचूं। फिर मैंने बोला मास्टर जी ठीक है, अगर आप कह रहे हो मास्टर जी तो नाना पाटेकर जी बिल्कुल। मैं उस टाइम तो मुझे होशो हवास नहीं था, एक डोप लेके बेहोश पड़ी है, एक सेट पे ये सब बवाल हो रहा है, सेट लगा हुआ है, नाना पाटेकर जी टेंशन में बैठे हैं, मास्टर जी बोल रहे यार, मैं मास्टर जी उस टाइम चिकनी चमेली और कितने बड़े बड़े गाने उन्होंने किए, यू नो, पर डे उनका कितना लग जाए, और डांसर कितने थे, कम से कम 100 से ज़्यादा डांसर थे। तो आप सोचो इतना बड़ा सेट लगाया हुआ, 100 से ज़्यादा डांसर, एक प्रोड्यूसर का पैसा लगता है तो उसकी जान पे कितना आता है ना। तो मैंने उस टाइम उसको रिप्लेस किया, गाना किया। हाँ, उसके बाद उसने मेरे पे सू किया, तनुश्री दत्ता ने मेरे को लेटर भेजा, वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाई, कुछ मैंने जाके बता दिया, प्रोड्यूसर ने लेटर दे दिया कि राखी ने तो हम लोग को बचाया है सेंटा में, यू नो, लेटर दे दिया, और बस इस तरह से मैंने उसको रिप्लेस किया। राखी जी, आपका बोलने का मतलब ये है कि ये पब्लिसिटी गेन करने के लिए सारा कंट्रोवर्सी हो रही है। ये तनुश्री दत्ता एड़ी है, पागल है, एक नंबर की झूठी है। लोग मुझ पे दाग लगाते हैं ना, कंट्रोवर्सी। ये क्या कर रही है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इंग्लिश के, ये मीडिया वालों के मुंह पे इंग्लिश के वर्ड मारने से इंसान सच हो जाता है क्या? जो हिंदी बोलता है वो झूठा है क्या? बताओ, मतलब जो इंग्लिश नहीं बोलता उसके कोई औकात नहीं क्या इस देश में? बोलो, जो आके अमेरिका रिटर्न पागल एडी कहीं की, ये इसका मन आया डोप लेके सो गई, ड्रग्स लेके सो गई, इसका मन आया 2-4 शर्ट पे गाली दे दिया, इसका मन आया टकली होकर संन्यास लेने चली गई, इसका मन आया न्यूज में मीडिया वालों में आके इंग्लिश में बात कर करके हमारे सीनियर नेता लेजेंड नाना पाटेकर जी को गाली दे दी। मीडिया से सपोर्ट कर रही है, क्यों सपोर्ट कर रही है? मैं गवाह हूं, और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहती हूं कि मैं एक शब्द जो बोल रही हूं बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखा था। मैं आज भी कहती हूं वो गाना मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती करना पड़ा। क्यों? मास्टर जी की इज्जत रखने के लिए, नाना पाटेकर जी की इज्जत रखने के लिए, प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए मैंने गाना किया वो, और वो एक नंबर की झूठी है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैं अमेरिका में थी। ये लड़की तनुश्री दत्ता अमेरिका में क्या कर रही? तुम्हें लगता है अमेरिका में जॉब कर रही हूं? अरे उधर से जूते मार के तुझे निकाला है तनुश्री दत्ता। बिंदु के घर में तो रुकी थी, वहां क्यों पटा कर रहे हो भाई? बिंदु वहां पे अमेरिका में बिंदु के घर में आप रुकी थी वहां, और वहां पे ड्रग्स लेके बेहोश होती थी, वहां पे उसकी बेटी को भी सिखा दिया, और तुम वहां पे रुकी थी। न्यूयॉर्क में बिंदु रहती है, मेरी फ्रेंड ने उसको 1 महीना रखा, और वो वहां पे रोज ड्रग्स ले रही है, उसको घर से बाहर निकाला। ये अमेरिका में भरत गोराड़िया नाम का उसका मैनेजर है वहां पे। जब मैं वहां पे 1-1.5 महीना रही तो मैंने देखा कि भरत गोराड़िया सबसे भीख मांग रहा है कि तनुश्री दत्ता को आप काम दो, प्रेजेंट दो, ये दो, वो दो, वहां रखो, इसके घर में रखो। कभी उसके घर में रुक रही है, किधर कोई जॉब नहीं कर रही है, वहां भटक रही है पागलों की तरह। 10 साल कोमा में थी क्या तू? 10 साल कहां थी तू? कहां थी? झूठ बोल रही है तनुश्री दत्ता, झूठ बोल रही है। क्या तुझे नाना पाटेकर ने छुआ? अबे तेरे में हीरे लगे हैं क्या? झूठी कहेगी। नाना पाटेकर जी जो है लेजेंड है हमारे महाराष्ट्र के फिल्मों के और हिंदी बॉलीवुड के। तेरी औकात भी नहीं कि तेरे मुंह से तू उसका नाम भी ले। रिस्पेक्ट कर, हम मराठा है, हम सबकी इज्जत करते हैं। तू कल
लड़की आई हुई और गालियां दे रही है, तुझे क्या लगा कि तू 10 साल के बाद आएगी, मीडिया का सपोर्ट लूंगी, कंट्रोवर्सी क्वीन बनूंगी, फिर से फिल्मों में आ जाऊंगी? फिल्मों में तेरा मोस्ट वेलकम है, फिल्म इंडस्ट्री सबकी है, बट तुम मीडिया का गलत नाजायज फायदा मत उठा। और मीडिया वालों को भी काम क्या है? क्या काम है? हाँ, कोई भी बड़ी हीरोइन आके बोलेगी कि मेरे साथ मोलेस्ट्रॉल हुआ, ये हुआ 10 साल के बाद है। 10 साल 12 साल पहले मेरे साथ भी मिक्का ने किया था, तो आज 10 साल के बाद वापस मैं आऊं बोलूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ? ठीक है, मैं मानती हूं हमारा लॉ है कि कुछ सालों के बाद आप वापस केस ओपन कर सकते हो, उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। इतना भी मतलब इतना भी बर्दाश्त के बाहर ना हो कि औरत सर पे मुते, है ना? तुम नाना पाटेकर जी को, इतने शरीफ इंसान है वो, गाना तो मैंने भी किया ना नाना पाटेकर जी के साथ, गाना तो मैंने भी किया ना, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाया। उल्टा मैं सर को कह रही थी, सर कोई बात नहीं, हम लोग गाना कर रहे हैं, सर तुम्ही म्हणजे मराठी तुम्ही सांगितलं, सर तुम्ही मला म्हणजे कंफर्टेबल काही नाही। वो तो देखिए नाना पाटेकर जी की जो एंग्री की भूमिका है ना, वो फिल्मों में है, समझ गए? फिल्मों में है। पर्सनली नाना पाटेकर जी बहुत सॉफ्ट इंसान है, सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। छूटा तुमको, तुम 10 साल गायब थी, 10 साल में तुम्हारा वेट बढ़ गया, 10 साल में तुम्हारा काम छिन गया, तुम भिखारन हो गई, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तो तुमको किसी ने चढ़ाया अमेरिका में या किधर, तो तुम मुंबई में आके मीडिया का सहारा लेके तुम कंट्रोवर्सी कर रही हो। तो कंट्रोवर्सी इतना करना जाओ बिग बॉस हाउस में ना। मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि वो वैनिटी वैन के अंदर डोप लेके पड़ी हुई या बेहोश है? बिकॉज जैसे कि आपने कहा कोई दरवाजा पीट रहा था अंदर और वो खोल नहीं रही, तो आपको इसका कैसे पता चला? आप उसका ब्लड अभी भी चेक कराओ, मैं कहती हूँ आप ब्लड चेक कराओ। और मैं ये कहती हूँ कि उसके पास कोई भी सबूत है तो राखी सावंत हिंदुस्तान छोड़ के जाने को तैयार है, एक सबूत लाके दिखाए वो। नाना पाटेकर देखिए डांस इंसान करता है, एक सेलिब्रिटी है, दोनों डांस करता है, तो क्या तनुश्री पाकिस्तान में खड़ी हो और नाना पाटेकर इंडिया में खड़े होकर डांस करेंगे क्या? आइटम सॉन्ग है तो आप साथ में खड़े होकर डांस नहीं करोगे? थोड़ा बहुत छूना होना नहीं होगा? मेरे को छू लिया, तेरे में कोई नूर हीरे लगे हैं। नाना पाटेकर जी ने कितनी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। मास्टर जी, मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि उसने मास्टर जी को भी गालियां दी, उन्होंने प्रोड्यूसर को भी गालियां दी, अभी तो ट्विंकल खन्ना को भी गालियां दे रही है। हालांकि ट्विंकल खन्ना ने उसको ट्वीट किया ना, कुछ उसको सपोर्ट किया, तो ट्विंकल बोलता मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, बोलो कि वो अक्षय कुमार को बोलो कि किसी के साथ तेरे बाप का है क्या फिल्म इंडस्ट्री। नाना पाटेकर जी ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, तू कौन होती है एक झटके में उनके बारे में बुरा बोलने वाली? प्लस राज ठाकरे जी को गाली दिया, क्या 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 बोला, क्या इनकी औकात है, ये है वो है, इतना गंदा। मुझे कहती है कि मुझे रिप्लेस किया तो किसने किया? राखी सावंत ने, जिसका कोई क्लास ही नहीं है। तेरी माँ की आंख हरामखोर। हाँ मेरी कोई औकात नहीं, हाँ मैं लोअर क्लास हूं, तू क्या है चरसुल्ली गर्दुल्ली, तू क्या है? हाँ तुझे 2 क्लास तेरे बाप ने, तेरे माँ बाप ने तुझे इंग्लिश सिखा दिया, तो हमको आके पढ़ाई पट्टी पढ़ा रही है और चैनलों में बैठ के झूठ बोल के गालियां दे रही है। मैं हूं लो क्लास, तू तो हाई क्लास है ना, तूने क्या किया? मैं हूं, मेरा कोई कैटेगरी नहीं है, मैं मानती हूं मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन तेरे से ज्यादा काम किया है ईमानदारी से, तेरी तरह नहीं डोप और ड्रग्स ले लेके काम नहीं किया है, समझी? एक मिनट, वन बाय वन प्लीज। एक ट्वीट भी आया था उस टाइम पे, जो एक रिपोर्टर थी वहां पे गई थी सेट्स का कुछ सॉन्ग कवर करने के लिए, उन्होंने कहा कि उनके साथ एक्चुअल में हुआ है, तो आप उनको क्या कहेंगे? क्योंकि उससे वो स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ईडी भी निकल गए हैं जिन्होंने उन जर्नलिस्ट को सपोर्ट किया कि मैं भी वहाँ थी और ऐसा, और एक्चुअल में वैसा हुआ था, और उनकी मम्मा आई थी। क्या बात कर रहे हो? मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। 100 डांसर है, 200 पूरा यूनिट है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, सब है। क्या नाना पाटेकर जी ऐसा करेंगे? क्या बात कर रहे हो? सिर्फ एक रिपोर्टर की वजह से आप बोल रहे हो? असिस्टेंट डायरेक्टर भी नहीं, आप क्या एक असिस्टेंट डायरेक्टर, रिपोर्टर, दूसरे सब झूठ, 500 यूनिट झूठे, और तुम्हारे ये दोनों सच्चे?
कर रहे हो? रिपोर्टर है मतलब भगवान हो गए? नहीं बहन, ये गलत है। क्योंकि वो क्रेडिबल रिपोर्टर इसलिए नहीं, इसीलिए फरहान जो भी है, सब लोग सपोर्ट कर नहीं नहीं, कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है तनुश्री दत्ता को। वो सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे हैं बॉलीवुड वाले। क्यों दिखा रहे हैं? उनको लगा कि चलो, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, 10 साल पुरानी स्टोरी है, उनको ऐसा लगा अच्छा ऐसा हुआ है क्या किसी लड़की के साथ? तुम लोग मीडिया वाले यही तो, अगर आप सिंपैथी ना दिखाओ तो कहेंगे कि जैसे तुम लोग को मुंह तोड़ जवाब अमिताभ बच्चन जी ने दे दिया। तो जैसे अगर सिंपैथी ना दिखाओ तो अरे देखो ये हीरो ने किसी विमेन की रिस्पेक्ट नहीं की। तो उन्होंने न्यूट्रल कहा कि अगर किसी लड़की के साथ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस तनुश्री दत्ता नहीं भी होती तो भी सपोर्ट करते। अगर किसी लड़की के साथ बुरा हुआ है तो ये गलत है। लेकिन उन्हें यह नहीं कहा कि नाना पाटेकर जी ने गलत किया। जब नाना पाटेकर जी ने गलत नहीं किया तो नहीं किया है। अगर उनको करना होता तो मेरे साथ भी करते, और 1000 हीरोइनें माधुरी के साथ भी करते। उन्होंने इतनी फिल्में करी, उनके साथ भी करते। तनुश्री दत्ता के साथ क्यों? उसको ये गाना नहीं करना था, उसको डोप लेकर बेहोश होना था। आज भी मैं कहती हूं इमिग्रेशन वालों से, जब वो यहां से यूएस जाती है उसका बैग चेक करो, अंदर देखो क्या क्या मिलता है, उसका बॉडी चेक करो। और शिल्पा शेट्टी का बेचारी का लेना का देना नहीं, ऑस्ट्रेलिया में उसकी बैग चेक कर रहे। ये जो कल्प्रिट है इसको चेक करो ना, इसका ब्लड चेक करो, कितना ड्रग्स मिलेगा देखो। और गाली दे रही है, ये कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। नाना पाटेकर के साथ आप काम क्यों कर रहे हो? रजनीकांत ने ब्रेक दिया, तुझे जलन हो गई। अक्षय कुमार काम कर रहा है, तुझे प्रॉब्लम है, तुझे जलन हो गई, तुझे कोई काम नहीं दे रहा। तू मोटी भैंसों के बैठी है ड्रग्स ले लेकर। हाँ, दुनिया के घर खराब कर रही है। अमेरिका तो खराब करके आई। कहती आई डोंट लिव हियर, आई लिव इन अमेरिका, आई एम हियर फॉर विजिट। एक्सक्यूज मी, अमेरिका मेरे के इंडिया की बुराई कर रही है, इंडिया के बॉलीवुड की बुराई कर रही है। हाँ, कि बॉलीवुड में ऐसा होता है। तू सती सावित्री है, बहुत सती सावित्री है, तू बहुत सती सावित्री है। तेरा रिकॉर्ड अमेरिका वाले जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो जानते हैं तू क्या करती है वहां। मैं मीडिया वालों को एक एक के नंबर दूंगी, कैसे वहां पे तू पैसा चुराती है, कैसे ड्रग्स लेती है वहां, कैसे लोगों के घर में रहती है भीख मांग मांग के अमेरिका में। आई विल स्टे हियर फॉर अ मंथ, और मंथ में ही तू कांड कर देती है। तनुश्री दत्ता, तुझे क्या लगा कि तू बकवास करेगी मीडिया में बैठ के? यहां पे कोई तुझे जवाब देने वाला नहीं है। तेरी मां बैठी है इधर हरामखोर, और झूठ बोल रही है। हाँ, मैं गाली दे रही हूं तुझे क्योंकि तूने मेरे बॉलीवुड को गाली दी है, तूने बदनाम करने की कोशिश की है मेरे बॉलीवुड को, और जहां से हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारी रोजी रोटी है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बदनाम कर रही है हमारी बॉलीवुड को। खुद पूरी दुनिया घूम रही है, टकली होकर संन्यास लेकर बैठ गई। पहाड़ों पे कोई बर्फ में कौन बैठेगा? जब तक डोप नहीं लेंगे कैसे बैठेगा यार? मैं यहां पे सबको बोलती हूं एक दिन जाके बैठ के दिखाओ। नाना पाटेकर जी तुझे जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो शरीफ इंसान है। गणेश आचार्य तुझे जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो शरीफ इंसान है। तुझसे तो मैं निपटूंगी, समझी? आप किस तरह एक्शन लेने, कुछ लेने वाली जो भी आप... अरे मेरे को एक्शन लेने के, मुझे न पुलिस के पास जाने की जरूरत है, न कोर्ट, न कहीं। ये है ना मीडिया, आज तो यही सबके भगवान है। जब उसको बिठा दिया ना तो पहुंचाइए, मेरा सारा मैसेज पहुंचाए उसे। आए सामने, मेरे सामने। तेरी औकात है तनुश्री, तू सामने आ मेरे। एक ना तेरे कान के नीचे चमाट लगाया ना मैंने तुझे, राखी सावंत ने। झूठी, तुझे पब्लिसिटी चाहिए तो तू जाना बिग बॉस में, वहां पे चिल्ला चीख। वो शो तेरे लिए ही बना है। तू झूठा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी, नाना पाटेकर जी, सबको बदनाम मत कर, झूठा। और तू 10 साल के बाद आ रही है हिंदुस्तान में, तब बदला नहीं ले सकी, भाग गई भगौड़ी। तो तुझे क्या दाऊद इब्राहिम जी का सपोर्ट मिला है या डोनाल्ड ट्रंप जी का सपोर्ट मिला है? ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने तुझे कहा है यू गो टू इंडिया आफ्टर 10 years एंड गो बजाओ बैंड टू बॉलीवुड, आई एम विथ यू, आई विल टेक यू बैक इन अमेरिका। रियली? तुझे क्या लगा? राज ठाकरे जी तुझ जैसी लड़की के मुंह नहीं लगते, और जिस दिन लग गए उस दिन तेरे लग गए, समझ गई?
तो राज ठाकरे जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, वो तो तेरे बारे में जानते भी नहीं होंगे। और एमएनएस के लड़कों के बारे में बोलना भी मत, एमएनएस के बारे में बोलना भी मत। मेरे ख्याल से उस टाइम एमएनएस के कार्ड नहीं बने थे, जब उस टाइम पे सिंटा का ही था। अगर आप देखो 2008 समथिंग 2008 या उस टाइम पे हाँ एमएनएस तो थी भी नहीं, मतलब उनके भी कार्ड एसोसिएशन के है ना, तो आई डोंट थिंक सो के थे। तो कैसे ये बोल सकती कि एमएनएस वालों ने आके मुझे मारा? तेरे पास प्रूफ है? तेरे पास आज तो अच्छा मैं एमएनएस पार्टी में नहीं हो रहा, तेरे से ठुकाई करती, तेरे घर में घुसे तेरी ठुकाई करती मैं। अगर मेरी पार्टी के बारे में तूने थोड़ा भी बोला होता तो। हिंदुस्तान की तू यहाँ पे खा नहीं रही है, तो इसका मतलब है नहीं कि तू वहां पे आके यहाँ पे उल्टियां करेगी और हम बर्दाश्त कर लेंगे। नॉट एट ऑल, आई विल गिव यू बैक, गॉट इट? मुझे कहती है लोअर क्लास, मैं हूं। मुझे कहती है चिप, मैं हूं। तू बहुत हाई क्लास है ना, तूने तेरी औकात दिखा दी इंग्लिश में बोल बोल के, और मीडिया वालों ने तुझे सर पे बिठा लिया बिकॉज तू इंग्लिश में बोल रही है। और मीडिया वालों ने ठीक है हर जगह तुझे पब्लिसिटी दी, मैं मानती हूं मीडिया का तो काम है कि जो बोलता है वो दुनिया को दिखाना है ना। और अगर यही नॉर्मल इंसान होता, तुझे छेड़ा होता, तो मीडिया वाले दिखाते भी नहीं, क्योंकि एक टारगेट तूने किया एक सेलिब्रिटी के, बड़ा स्टार नेम, वहां पे वहां पे टारगेट तूने किया, इसलिए न्यूज बज तो हो रहा है ना। और मीडिया को तो चाहिए ना, जीआरपी टीआरपी उनकी तो चाहिए, क्या करेंगे? तो जा तो और ले ले। तो तूने नाना पाटेकर जी, गणेश आचार्य, किसी का भी कुछ उखाड़ नहीं सकते तनुश्री दत्ता। और तेरे में हिम्मत है, तेरी माँ का दूध तूने पिया, आ मेरा उखाड़ के दिखा। कहती है ना तू यहाँ, मैं यहाँ नहीं रहती, इंडिया में नहीं रहती है ना, भाग चल निकाल अमेरिका चल। बॉलीवुड को बदनाम करती है, बॉलीवुड को बदनाम करती है तू। राखी, मेरा सवाल ये है तुमसे कि अभी आपने कहा था कि उस टाइम पे तनुश्री ने आपको एक लेटर दिया था और आपको लोअर क्लास भी कहा था, तो कहीं ना कहीं ये हेडलाइंस भी आ जाएंगी, आपने इसीलिए ये सब उनके बारे में अपोजिट कहा है क्योंकि उन्होंने आपको लोअर क्लास कहा था? नहीं, वो तो उस टाइम पे भी उसने मुझे सू किया था, मैं कुछ नहीं बोली। मैं 10 साल तक कुछ नहीं बोली, मैं उस टाइम भी कुछ नहीं बोली थी। मैं अपना काम करती हूँ, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ, है ना। मुझे मालूम है मेरे में डांस है, टैलेंट है, मेरा टैलेंट, मेरा ह्यूमर, मेरा बोलना बिकता है। मुझे किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है दोस्तों। और मैं अगर मुझे लोअर क्लास बोलते हैं, ठीक है मैं हूं। मुझे कोई कितना भी बोलते हैं, उसके बोलने से मेरे शरीर पे कुछ हो नहीं जाता है। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये मैंने ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं 2-3 दिन से खामोश रही। पहले मुझे लगा कि मुझे नहीं जवाब देना चाहिए, बड़ा हद हो रहा है। वो हर जगह बकवास कर रही है, इतना गंदा गंदा, जिसकी औकात नहीं है। इसको कौन पॉलिटिशियन में डाला? अबे गधी तू है कौन बोलने वाली? सबका अपना अपना है। कल मीडिया वालों में अगर हिम्मत है, मीडिया वाले जो लोग मिलते हैं, तुम लोग में हिम्मत है, उसको 1 महीना घर में रखो। नहीं, तनुश्री दत्ता ने बोला 1 महीने के बाद कि इसने मेरे को, ये एंकर ने मुझे घर में रखा, इसने मेरा रेप किया, ये बोलेगी। ये है पागल एड़ी, चरसुल्ली गर्दुल्ली है ये जरूर बोलेगी। और मीडिया वाला बेचारा वो खामोश रह जाएगा। ये सब पे इल्जाम ही लगाती है हमेशा। कहीं ना कहीं वो बस इसीलिए क्रिएट करे ताकि उनको बिग बॉस 12 में एज अ एंट्री। मैं चाहती हूँ कि उसको बिग बॉस 12 मिले, 13 मिले, 14 मिले, 15 मिले, क्योंकि जिस तरह से वो आके कर रही है तो उसको मिले ना काम। लेकिन तुम बॉलीवुड की बुराई करके काम नहीं हासिल कर सकते हो। यू गॉट इट? हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, तुम्हें बोलने का अधिकार है, पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट है। उन्होंने ये भी कहा था वो उस टाइम पे पुलिस स्टेशन भी गई थी और उन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी लिए थे, बट उसके बाद उनको पास कोई एक्शन नहीं। हाँ, इसने बोला कि पुलिस स्टेशन में गई थी, पुलिस को राज ठाकरे ने खरीद लिया, नाना पाटेकर ने खरीद लिया और राखी सावंत ने खरीद लिया है। पुलिस ऐसी है क्या हमारे हिंदुस्तान की? बताओ, या तो आप लोग बोलो पुलिस गलत है क्या, किसी एक लड़की का हेल्प नहीं करेगी? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जब कुछ नहीं मिलता तो केस बंद हो जाता है। जबरदस्ती तो अंदर नहीं डालेंगे ना। कल मैं मीडिया के सामने आके बोलूं कि राहुल गांधी ने मेरा रेप किया है, क्यों? हंसे ना,
राहुल गांधी कहाँ मिले क्या मिले, मैं कल उनके साथ जाकर फोटो खिंचा लूं, कल बोलूं कि कल रात को मुझे बुलाया मेरा रेप किया, मानोगे? मान भी सकते हैं आप राकेश सावंत? नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अपना बचाव करना जानती हूं। मैं क्यों किसी पॉलिटिशियन को जिन्होंने अपनी इज्जत बनाई है उसका नाम मैं क्यों खराब करूं? मैं बोलूंगी नहीं। ये झूठ बोल रही है, इसके पक्ष में कोई आ नहीं रहा है। देखो, मैं मानती हूं ट्विंकल खन्ना ने, सोनम कपूर ने, स्वरा भास्कर ने, हाँ फरहान अख्तर ने, इन लोग को सच्चाई मालूम नहीं है ना। आजकल सोशल मीडिया बहुत ओपन है हर जगह। इन्होंने अपना एक ट्वीट किया है, इन्होंने अपना एक सिंपैथी दिखाई है कि बॉलीवुड में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो दैट इज वेरी मतलब बैड, लोगों को बोलना चाहिए। बट उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया कि तनुश्री दत्ता के साथ हुआ है। फिर तो सपोर्ट तो प्रधानमंत्री भी करेंगे, है ना। किसी भी लड़की के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं राकेश सावंत हमेशा हर लड़की की इज्जत करती हूँ, उस लड़की के लिए मर मिट जाती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो सर पे मुँहते, प्लीज। और मैं हमेशा अपफ्रंट रही हूं, इसलिए तुम लोगों को चुभती हूं कि ये इतना बिंदास कैसे बोल लेती है। मैं बोलती हूं, मेरे में हिम्मत है, मेरे पिछवाड़े में हिम्मत है, मैं बोलती हूं। राकेश जी, बॉलीवुड ने आगे आना चाहिए आपको लगता है नाना पाटेकर के सपोर्ट में, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा। देखिए, पहली बात मैं सच बोलूं तो अगर बॉलीवुड, आप लोग मीडिया से डरता है, क्योंकि आप वो अगर वो तनुश्री दत्ता को सपोर्ट ना करे तो भी बुरे बनाओगे। आप बोलोगे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इस एक्टर ने इस लड़की को सपोर्ट नहीं किया है। अगर सपोर्ट कर दिया तो ओह माय गॉड, व्हाट अ सिंपैथी ऑल बॉलीवुड इज गिविंग टू हर। उसको बेचारे को, नाना पाटेकर को अपने हाथों से गणपति बनाते हैं, पूजा करते हैं, अपना बेटा है, कल उसकी बहू आएगी, यू अंडरस्टैंड। उनका भी एक फैमिली है, और वो इतने साल बॉलीवुड को दिए हैं उन्होंने, इतना अच्छा काम किया मराठी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में। एक झटके में एक लड़की आके उनकी जिंदगी को खराब कर देगी। क्या ये मीडिया उस लड़की को सपोर्ट करेगा? पागल लड़की को, वो मेंटल को सपोर्ट करेगा? क्या मीडिया तो दूध का दूध पानी का पानी दिखाता है? क्या मीडिया सच नहीं निकालेगा? तो नाना जी को बात करना चाहिए। क्यों बात करे वो, जब वो कह रहे कि मैंने नहीं किया? वो कोर्ट में बात करेंगे, मीडिया में क्यों करेंगे बात? उन्होंने बोला है, उन्होंने एक फोन कॉल पे इंटरव्यू पे बोला है उन्होंने कि मुझे मालूम नहीं है क्यों बोल रही है। देखो, 50 से 100 लोग वहाँ पर थे। हाँ, ये बात सी ही इज इनोसेंट यार। और वो शायद लीगल एक्शन भी लेंगे। फिर वो मीडिया में क्यों आएंगे नाना पाटेकर जी? आप बातों का बतंगड़ बनाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, इसको सबक सिखाएंगे गधी को। पहली बात तो इसका यूएस का वीजा कैंसिल होना चाहिए। ये यूएस नहीं जा सकती जब तक कि यहाँ पे प्रूफ ना हो जाए। नाना पाटेकर वो कहते ना, ही शुड अपोलाइज। हु? कौन अपोलाइज? कौन माफी मांगे तुझसे, पागल एड़ी? नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, राज ठाकरे तुझसे माफी मांगे? तू आके अंग्रेजी में इधर पट 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 बोलेगी बगैर मतलब के? येड़ी, तू मेरे सामने आ, मैं तुझे ऐसा पीटूंगी ना, तुझे पता चलेगा कि किसी पे इल्जाम झूठा लगाना क्या होता है। तनुश्री को अगर कंट्रोवर्सी के लिए ब्लेम करना ही था तो और किसी का भी नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अरे 10 साल पहले जब ये भागी थी ना, तो लास्ट उसकी शूटिंग वही थी। उसके बाद उसने 2-3 फिल्में ट्राई करी थी। कितना झूठ बोलती है, कहती कि मेरी बहन, she was shocked, my mother father was shocked, yeah, to see you like this। टकली हो गई, जाके संन्यास ले लिया, ड्रग पी रही है, उधर कहाँ भूटान वूटान पता नहीं जहाँ कहाँ जाके बैठी है, नेपाल वेपाल में। वो उससे शौक थे, इससे शौक नहीं थे। कहती उसने कभी एक्सपोज नहीं किया। जाके कौन सी एक फिल्म थी, आशिक बनाया, जाके उसमें देखो चुम्मी चाटिया, देखो इसकी घटिया हरकतें, कपड़े कितने उतारे, घटिया हरकतें देखो इसकी, देखो ना, वो प्रोमो लगाओ। क्या मीडिया को सांप सूंघ गया? मेरी बातों का जवाब दो मीडिया प्लीज। क्या वहां पे इसने दूसरे हीरो के साथ, सोनू सूद था हीरो, इमरान हाशमी, ओह माय गॉड, इमरान हाशमी है, कितनी किसे करेगी ना, ये 1, ये 2, ये 3, कितनी किसे करी है।
नाना पाटेकर थोड़ा कमर पे हाथ रख के डांस तो करना पड़ेगा ना यार, हैं? डांस नहीं करेंगे जब आप साथ में एक को एक्टर काम कर रहे हैं? आप रिहर्सल नहीं करोगे? आप नहीं करोगे? बताओ। अगर ऐसा होगा तो बॉलीवुड में कौन सा स्टार कैसे विश्वास करेगा? किसी लड़की को कैसे चांस देगा? क्यों बदनाम करते हो? तुम्हारी खुजली के चक्कर में बॉलीवुड को बदनाम क्यों कर रहे हो? मैं मानती हूं कुछ गंदे लोग हैं, सब नहीं है। राखी जी, तनुश्री दत्त जो अभी कर रही है वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही है? ये पूरा पब्लिसिटी है, पूरा। उसको किसी ने चढ़ा के भेजा, उसके पास बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, उसको यूएस सब जगह से भगा दिया, झूठ बोलती वहां पे वो जॉब कर रही है, कोई जॉब नहीं कर रही है। और इधर पैसा सब खत्म हो गया है, यहां पे आके कि उसको किसी ने बोला है कि बाय द वे आपको बता दूं इसमें रिमी सेन भी है फिल्म में, है ना? उसने भी उसको समझाया था, दोनों बंगाली है, तभी भी नहीं समझी। उसको गाना नहीं पसंद था इसलिए उसने डोप लेके बेहोश हो गई। और वो गाना, सॉरी मास्टर जी, गाना मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन मैंने किया जान बचाने के लिए प्रोड्यूसर की। मैंने बोला चलो इतने हिट मैंने दिए, एक गाना फ्लॉप हो जाता क्या फर्क पड़ता है। राखी जी, जो ये तनुश्री बोल रही है कि सोलो सॉन्ग था और नाना जी और गणेश जी बोल रहे हैं कि डुएट था, तो आपने भी किया, तो डुएट ही था या? ये डुएट सॉन्ग था। वो कितनी हराम खो रही है लड़के के जो लिरिक्स, मेरा बाप आके गाना गाएगा कि तेरा बाप आएगा गाना गाने के लिए? आप देखो, मैं आपको गाना भेजती हूँ, किस किस को भेजा है मैंने गाना? मेरा भेजा है क्या? हाँ, मेरे पास गाना है, राखी सावंत, वो हॉन होके प्लीज गाना डालो, उसमें लिरिक्स है नाना पाटेकर के। कौन गाएगा? आदमी की आवाज में लिरिक्स कौन गाएगा? उसका सिचुएशन देखो ना। उनकी जो वो गाड़ी होती है, हॉन होके प्लीज का ट्रक होता है, उसका बर्थडे होता है, उसके चक्कर में वो आइटम सॉन्ग होता है। 104 बुखार था मुझे उस दिन, 104 बुखार में मैंने ये गाना किया है, मेरा सब सूझा हुआ था, मुझे पता है, और जिसमें बीतती है ना वही जानता है। मुझे एक एक चीज याद है। हेलो तनुश्री दत्ता, येड़ी बोका, सब याद है मुझे आज भी। 104 बुखार था, वो गाना मैंने किया था प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए। अच्छा, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेरे को रिप्लेस कौन ऐश्वर्या राय करेगी? तेरी इतनी औकात है? मुझे रिप्लेस किसने किया? उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तनुश्री का कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसमें कह रही थी पब्लिसिटी की बात आई थी, बोली नहीं मैं तो यहाँ पे इस छुट्टी के लिए आई हूँ, मैं वापस ले जाऊंगी, मुझे कोई फिल्म नहीं करना। हाँ, वो तो उसके बोलने से क्या बोलती है? वो कहती कि मैं मोदी जी की बीवी हूँ। मान लोगे? मान लोगे? तुम लोग मान लेते हो मीडिया वाले? मैं कहती मैं मोदी जी की बीवी हूँ, तनुश्री दत्ता कल कहेगी, वो तो पागल है एड़ी, 4 डोप लगा लेगी, आके बोलेगी, तुम मीडिया वाले पागल हो जाएंगे। हो बोला। अरे मोदी जी को तो पूछो, कमाल है यार। मतलब उसने पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया और राखी कुछ करे तो पब्लिसिटी स्टंट है ना? ये तुम्हारा दोगलापन है ऐसा? क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं, मेरा कोई एजुकेशन नहीं इतना, तो मुझे गिराओगे, और वो कुछ पता नहीं क्या पढ़ के आई तो उसको उठाओगे। तुम लोग आज भी गुलामी कर रहे हो अंग्रेजों की, गलत है ना? नहीं, हम लोग थोड़ा टोटली बिलीव कर रहे हैं। थैंक यू। एक साइड ले रहे हैं, हाँ, दूसरा साइड तो जवाब मिला ना आपको? नहीं, वो पूरा पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। उसको आना है बिग बॉस में, ए बिग बॉस 12, ए बिग बॉस वालों, ये गधी को ले लो अंदर, इसलिए तो ये कर रही है सब। ले लो इसको, पगला जा रही है, दूसरे सारी वीडियो का नाम ले रही है, ले लो इसको। चलो हो गया क्या? अगर नाना पाटेकर लीगल एक्शन लेंगे तो आप और पूरा बॉलीवुड उनको सपोर्ट करेगा? आपको मैं मरते दम तक, मेरे कब्र में जाने तक मैं नाना पाटेकर जी को, राज ठाकरे जी को सपोर्ट करूंगी। इसीलिए क्योंकि वहां पे एमएनएस को कोई नहीं आया था। इतनी पब्लिक आई ना, मीडिया आई ना, पहुंच गई, तो उसे लगा, और उसका बॉय, गाड़ी में ड्राइवर, सब पता नहीं क्या तोड़फोड़ हो रहा था वहां पे, क्योंकि इतने लोग। उसने तो मेरे ख्याल से ड्राइवर ने एक बार, एक कैमरामैन था, उसको भी लग गया था उस टाइम पे। हाँ लगा था ना, देखो मुझे कैसे याद है, तुम लोग ने आके बताया, मुझे याद है। तो उसको भी लग गया था, उसके ड्राइवर ने जबरदस्त से गाड़ी चलाने की कोशिश की थी। आपसे कुछ बात हुई है क्या नाना जी से या किसी से? गणेश
आचार्य से कुछ इंटरेक्शन हुआ है इस बारे में? मैंने मास्टर जी को फ़ोन किया। अगर सच्ची बात एक बात बताऊं तो मास्टर जी को मैंने फ़ोन किया। मास्टर जी यार दुनिया ऐसी है, किसी का अच्छा करने जाओ ऐसे हमारा नाम बदनाम करता। मतलब परमेश्वर है राखी, वो सब देख रहा है। मैंने कहा मास्टर जी परमेश्वर आएगा तो बाद में, पहले परमेश्वर की चेली है ना, जाके उसको पहले धोएगी। हर वक्त पे परमेश्वर नहीं आ सकता ना, तो ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देना जरूरी है। मेरी बात हुई है उनसे। राखी जी थोड़ा सा अलग सवाल है, आपने हाल ही में इंस्टा पे एक वीडियो डाला था। कौन सा? अपने डोनेट के लिए जी। तो पब्लिक ने उसको बहुत थोड़ा सा ट्रोल वगैरह किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पब्लिक के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, प्लीज़। वो मेरी मर्जी है, मेरे बुब्स है ना। मैं डोनेट करूँ या कुछ भी करूँ, मेरा अपना प्रॉब्लम है। जब येलो कॉकल नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तुम लोग ने ब्रेस्ट टिश्यूज़ के बारे में किसी ने सुना है? नहीं सुना होगा। सुना है? जब तक कोई अंग्रेज बाहर से आके नहीं बोलेगा, अंग्रेज आके कोई बड़ी हीरोइन आके बोले ओह माय गॉड वाओ, जब एक इंडियन तुम्हारी लड़की बोल रही है कि मेरे मरने के बाद मैं अपने ब्रेस्ट टिश्यू बोलोगी तो आप लोग ये टिश्यू समझोगे, है ना। तो ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं ना, जब किसी को, महिला को, सुन लो कान खोल के, महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसका ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, उसमें टिश्यूज होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं। अगर किसी लड़की ने उसको टिश्यूज दे दिए, उसके अच्छे टिश्यूज, अगर कौन कितना जिएगा मालूम नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं 100 साल जीऊँ, मैं पता नहीं मैं कल मर जाऊँ। तो मेरे कोई आई डोनेट करता है, कोई कुछ डोनेट करता है, तो मेरे दिमाग में आया कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हॉलीवुड में ब्रेस्ट टिश्यूज डोनेट कर रही है, तो मैं वो डोनेट करूँ, शायद किसी एक महिला की जान बचा लूँ। किसी को 1 साइड ब्रेस्ट कैंसर होता है, किसी को 2 साइड होता है, तो 2 टिश्यूज मेरे काम आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ टिश्यू बोलूँगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने बूब्स बोला तुरंत वायरल हो गया। तुम लोग के कान में बहुत खुजली है ना, हाँ अच्छा लगता है तुम लोग को सुनने को, तो मुझे आता है तुम लोग को कैसे समझाना है। और जो 2 वीडियो आपने और डाले थे माइक टाइसन के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा, में तक आपने वीडियो बनाया। मैं तो माइक टाइसन की फ़ैन हूँ और आज वो आया हुआ है और आज शाम को मैं जाऊँगी उसे मिलने के लिए और उसे किस करूँगी। कंट्रोवर्सी क्यों? अच्छा राखी सावंत किस करो तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, दूसरे हमें करते रहे तो क्या हवा का झोंका है क्या है? व्हाट इज दैट? एक्सक्यूज मी, मेरे होठ मेरी मर्जी, मैं किस करूं? सुबह से मुझे कल से कॉल आ रहे हरियाणा चंडीगढ़ सबसे, तुम माइक टाइसन से शादी कर रही हो, हम क्या मर गए? तो क्या तुमसे करूं? वो तो हमसे शादी कर लो, कमाल है। मेरी मर्जी है कि मैं किससे शादी करूं। ओके, जल्दी अभी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप? जाते जाते पूरे मीडिया को एक ही कहना चाहूंगी कि नाना पाटेकर और बॉलीवुड आपके बगैर अधूरा है। और गणेश आचार्य, जो शरीफ इंसान आके मीडिया में बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार होता। और जो झूठे इल्ज़ाम लगा के आके इंग्लिश में बकवास कर रही है न्यूज़ चैनलों में बैठ के, मैं मानती हूँ आपकी जीआरपी बढ़ रही है, लोगों को मज़ा आ रहा है, लेकिन उस मज़ा के चक्कर में ना कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही है ना। तो प्लीज़ जो सच्चाई है, सच्चाई के लिए सपोर्ट करो। इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के, इट्स अ रिक्वेस्ट। आई रिस्पेक्ट वुमेन्स, आई लव माई कंट्री, आई लव माई बॉलीवुड। राखी, अगर हम मी टू मूवमेंट की बात करें, इसको साइड में रखें, तो अगर मी टू मूवमेंट की बात करें, क्या हम लोग अरे मी टू मूवमेंट के लिए एक मिनट में एक बताना चाहती हूँ, इसके साथ तो कुछ बुरा भी नहीं हुआ। उन लोगों को जो 5-5 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, उस पर तो आप लोग मुद्दा बनाते नहीं हो। इतना मीडिया में जोश है तो जाओ ना, पकड़ो ना उस जो रेपिस्ट को, क्यों नहीं पकड़ते हो? एक दिन में देखो कितने रेप होते हैं। मैं कभी मीडिया के खिलाफ नहीं बोली हूं, हमेशा मीडिया के साथ सपोर्ट रही हूं, आज बोल रही हूं। क्यों? क्योंकि झूठे मुद्दे को ना उछाल रहे हैं। थैंक यू। प्लीज मुझे अभी तैयार होना है और माइक टायसन को मिलने जाना है। अभी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। मराठी येत नाही मला, आता मराठीत मी त्याला धुवून टाकेल आणि मराठीत त्याला मारणार नाही। लाईव्ह नाही घेणार, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में इससे बड़ा
तमाचा किसी ने मारा होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए हमारी रोजी रोटी है। आप लोगों को प्रेस में आके एक रिपोर्टर को कुछ हो जाता है, आप सब एक तरफ खड़े हो जाते हो, सपोर्ट नहीं करते हो। एक रिपोर्टर को कुछ होता है, आप लोग सब खड़े हो जाते हो ना उसको सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे लेजेंड है, कम ऑन। और आपके अलावा कोई बोल भी नहीं सकते। तो नहीं, ऐसा नहीं, मैं गलत सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो सच है वो है। आम्ही प्रत्येकाला विचारणार, कोणी तयार नाही. मी दिलं ना आता